नशा जो पूरे देश में ला के डाल दिया है। हम लोग जब छोटे छोटे थे तो जात पात का मतलब नहीं समझते थे, हिंदू मुसलमान का मतलब नहीं समझते थे। तब ये बैकफुट पर गए सुप्रीम कोर्ट, जब भी इन्हें जूते मारती हैं तब ये पीछे जा करके अपने स्टेप्स को बदलते हैं। सीएम फेस वही है। अब तेजस्वी यादव जी का खुद का मन नहीं हो तो आप क्या रोक लेंगे? कांग्रेस ऑलरेडी एक बहुत मजबूत पार्टी है, बहुत बड़ी पार्टी है और कांग्रेस सत्ता की लालची पार्टी नहीं है। और राहुल गांधी जी केस मुकदमे से घबराने वाले नहीं है। ना वो चोर हैं, ना वो हत्यारे हैं, ना वो पापी हैं। सिर्फ एसआईआर का मुद्दा उठाकर उस पर यात्रा करना कितना हद तक सही लगता है? वंडरफुल क्वेश्चन। स्वास्थ्य के लिए लड़ रहे हैं, एजुकेशन के लिए लड़ रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24, आपके साथ मैं हूं दिव्या। देखिए, विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वैसे वैसे बिहार में कांग्रेस खुद को मजबूत करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। लेकिन इन दिनों जिस तरीके से एसआईआर का मुद्दा जोर शोर से उठाया जा रहा है, कांग्रेस लगातार इस मुद्दे को उठा रही है और इसी मुद्दे को लेकर बिहार में वोट अधिकार यात्रा निकाली जा रही है, जो कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के संरक्षण में निकाली जा रही है। इसको लेकर के भी भारी बवाल हो गया है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अभद्र टिप्पणी करने के मामले में अब राहुल गांधी पर कहीं ना कहीं गाज गिरती हुई नजर आ रही है। आज इस सारे मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस नेता शकील अली जी मौजूद हैं। आज उनसे ढेर सारी बातचीत करेंगे और हर पहलुओं पर विस्तार से चर्चा करने की कोशिश करेंगे। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत शुक्रिया सर। जिस तरीके से बिहार में कांग्रेस खुद को मजबूत करने की पूरी कोशिश कर रही है, तो क्या लगता है बिहार में चुनाव से पहले कांग्रेस खुद को मजबूत कर पाएगी? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं ये बताना चाहूँगा कि आपने जो सवाल करा कि बिहार में कांग्रेस खुद को मजबूत करना चाह रही है, तो ये बिहार को नहीं पूरे देश को ये गलतफहमी अगर ऐसा सोचा जा रहा है। तो कांग्रेस ऑलरेडी एक बहुत मजबूत पार्टी है, बहुत बड़ी पार्टी है और कांग्रेस सत्ता की लालची पार्टी नहीं है। कांग्रेस की यहाँ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो स्टेप्स हैं, उन स्टेप में यह है कि बिहार वासियों को न्याय मिले। जो उनका वोट का अधिकार छीना गया है, चोरी की गई है, चोरी की सरकार प्रदेश में बहुत सारे प्रदेशों में बनी हुई है, तो बिहार में ये दोबारा ना हो जाए, धोखा ना हो जाए, इसलिए राहुल गांधी जी ने चुनाव को अलग करके, टारगेट चुनाव नहीं है, टारगेट है बिहार वासियों का अधिकार जो उनसे छीना गया था। क्योंकि जितना भी हमारा एजेंडा होता है, डेवलपमेंट, एजुकेशन, हेल्थ, इन सारे एजेंडा पे काम तब करेंगे जब चुनी हुई सही सरकार प्रदेश में आएगी। एसआईआर के अलावा भी तो सर बहुत सारे मुद्दे हैं हमारे बिहार। अगर बिहार की बात हो रही है तो एसआईआर के बाद भी बहुत सारे मुद्दे हैं। बेरोजगारी है, रोजगार है, युवा है, बहुत सारे अन्य मुद्दे भी हैं। तो सिर्फ एसआईआर का मुद्दा उठाकर उस पर यात्रा करना कितना हद तक सही लगता है? वंडरफुल क्वेश्चन। मैं यही कहना चाह रहा था कि ये सारे मुद्दे तब आपके इम्प्लीमेंट हो पाएगा, उन पे काम तब हो पाएगा जब हम सही तरीके से चुनाव कराएंगे और चुनी हुई सही सरकार आएगी। जब चोर और डाकू और पॉकेटमारों की सरकार होगी, आदमखोरों की सरकार होगी, तो आप उम्मीद भी नहीं कर सकते हैं अच्छी चीज़ों पे बात करना। नौजवान को तो उन लोगों ने पहले डिक्लेयर कर दिया है कि आप जाके पकौड़े बनाओ, आप जाके समोसे बेचो। तो उनके लिए नौजवान, महिला, इन चीज़ों का कोई मायने नहीं रखता है। वो अन्नदाता किसानों के हत्यारे हैं। आपको पता होगा कि आंदोलन में 850 किसानों का जान गया, तब ये बैकफुट पर गए सुप्रीम कोर्ट, जब भी इन्हें जूते मारती हैं तब ये पीछे जा करके अपने स्टेप्स को बदलते हैं। ये व्यापारियों का सरकार है। दैट बीजेपी इज़ नॉट अ पॉलिटिकल पार्टी। बीजेपी प्योर कॉर्पोरेट है, 2 मालिकों के द्वारा चलाया जा रहा है, जो कि बहुत जगह साबित हो चुका है। और चोरी की सरकार हम लोग शुरू से कहते थे, बट लोगों ने इसे मजाक बना लिया था। बट द फैक्ट इज कि राहुल गांधी जी ने साफ कहा है कि मैं जब भी बात करता हूं तथ्यों के साथ, दस्तावेजों के साथ, उसके अलावा बात करना कोई फायदा नहीं। क्योंकि वो जात पात के जो जहरीला नशा जो पूरे देश में ला के डाल दिया है। हम लोग जब छोटे छोटे थे तो जात पात का मतलब नहीं समझते थे, हिंदू मुसलमान का मतलब नहीं समझते थे। आज तो छोटे छोटे बच्चों को LKG, UKG, नर्सरी में पता हो जाता है हिंदू क्या होते हैं, मुसलमान क्या होते हैं। इन चीज़ों से ऊपर उठ के राहुल गांधी जी ने पहले तो 4000 किलोमीटर कन्याकुमारी से कश्मीर तक की यात्रा करी, जो विश्व में किसी नेता ने नहीं किया था। प्रभु श्री राम के बाद अगर कोई इतना ज़्यादा पैदल चले हैं तो ये राम के उपासक भी डर गए हैं। जो नकली राम के उपासक हैं, मुंह में राम बगल में छुरी लेके चलते हैं, वो भी घबरा गए हैं। राहुल गांधी जी के ऊपर जितना खर्च किया इन्होंने उनके नाम को खराब करने में, लेकिन उन्हें शायद पता नहीं था कि राहुल जी के अंदर इंदिरा जी का खून है, राजीव जी का खून है, जो बलिदान और त्याग के लिए जाने जाते हैं पूरे विश्व में। तो आप उनको गलत साबित नहीं कर पाएंगे। राहुल गांधी जी ने बिहार में जो आज जन समर्थन प्राप्त किया है, राहुल गांधी जी ने स्पष्ट कर दिया है तेजस्वी यादव जी उनके छोटे भाई की तरह कंधे से कंधा मिला के साथ चल रहे हैं और यहाँ सरकार बनने जा रही है। अगर वो चोरी नहीं करें, वो घोटाला ना करें, घपला ना करें।
जी, अभी एसआईआर का मुद्दा काफी जोर शोर से उठा रही है कांग्रेस, और भी वोट अधिकार यात्रा पर भी लगातार हर जिला का भ्रमण कर रही है। कई सारे अनोखे और उनकी तस्वीरें भी सामने आ रही है। वहीं अगर बीते दिन की बात करें तो दरभंगा में जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर अभद्र टिप्पणी की गई, जिसके बाद अब जो है भाजपा के द्वारा राहुल गांधी पर एफआईआर दर्ज की गई है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? जिस तरीके से अभद्र भाषा का प्रधानमंत्री को लेकर प्रयोग किया गया, इसमें आपको कितनी हद तक सत्यता नजर आती है और क्या ये सही था करना? देखिए, मैं बता दूं कि सबसे पहले तो राहुल गांधी जी डरने वालों में से नहीं है, वो बब्बर शेर है। वो तो खुद कहते हैं डरो मत, सारे डरपोक लोगों को कहते हैं डरो मत, बहादुर बनो। और राहुल गांधी जी केस मुकदमे से घबराने वाले नहीं हैं, ना वो चोर हैं, ना वो हत्यारे हैं, ना वो पापी हैं। राहुल गांधी जी की तो सदस्यता ले ली गई थी, आप लोगों को पता होगा। राहुल गांधी जी का सेम डे जब उनका पार्लियामेंट से सदस्यता रद्द किया गया, उस दिन उनके घर पे भेज के पीडब्ल्यूडी वालों से पानी काट दिया गया, बिजली काट दिया गया। जिस इंसान का विजन पूरे देश को चकाचौंध करना, जिस इंसान का विजन नौजवानों को नौकरी देना, इंसानियत को फैलाना, आप उसके खिलाफ क्या एफआईआर करेंगे? और फिर दरभंगा की जो बात करें, मैंने एक दो डिबेट में और चैनल पर ही बताया कि किसी भी पार्टी के कार्यकर्ता से कुछ भी बुलवा देना और राहुल गांधी जी से नाम जोड़ देना, ये बीजेपी की पुरानी बात रही है। आज 12वां दिन है उनकी यात्रा का, बीजेपी की 12 बज चुकी है। आप देखिए ना, 2-3 मुसलमान कहीं से पकड़वा के, ऑब्वियसली बीजेपी ऐसा करने के लिए जाने जाते हैं। उनका सारा जितना स्ट्रेटजी रहता है वो फेल हो जाता है। उन्होंने देखिए पहलगांव कराया, उन्होंने पुलवामा कराया, ये सब डिक्लेयर हो गया। उनके अपने गवर्नर ने बताया था कि वो गलत हुआ है। आज पता नहीं किससे उन्होंने किसके गाली गलौज मारपीट, ये कांग्रेस पार्टी की परंपरा और रवायत नहीं रही है। इस तरह की बात बीजेपी जाने। आपके होम मिनिस्टर, जिनको मैं तड़ीपार नहीं कहना चाहूंगा, किसी ज़माने में हुआ करते थे, लेकिन उन्होंने खुद कहा था एक अमुक जाति को आप किसी भी अधिकार से वंचित रखें, आप उनको सिटीजनशिप देने से आप वंचित रखें, ये स्पष्ट होम मिनिस्टर ने कहा था। अब किसी कार्यकर्ता ने, किस पार्टी का कार्यकर्ता है, कौन वहां घूम रहा है? राहुल जी से मिलने तो आरएसएस के लोग भी आ रहे हैं। राहुल जी का तो बड़ा दिल है, वो तो मोहब्बत की दुकान खोलने के लिए जाने जाते हैं। और राहुल जी के बारे में मैं बताना चाहूँगा, उन्हें लोग अगर डराना चाह रहे हैं तो मैं बताना चाहूँगा, खौफ नहीं जिसे मुरझाने का, खौफ नहीं जिसे मुरझाने का, मैं उस गुल के साथ खड़ा हूं, जैसा भी दौर आए, लेकिन मैं राहुल के साथ खड़ा हूं। वाह वाह, बहुत अच्छी शायरी थी। लेकिन एक सवाल मैं आपसे जरूर करना चाहूंगी। आपने बोला कि प्रधानमंत्री, मतलब जिस तरीके से अभद्र भाषा का उनके लिए प्रयोग किया गया, इस तरीके से प्रधानमंत्री के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया, ये बीजेपी के द्वारा रची हुई साजिश है। लेकिन जो सभा थी उसका पूरा क्रेडिट किसको जाएगा? ऑब्वियसली हमारे जो उनके जो मेन हेड है, जैसे कि राहुल गांधी, कांग्रेस की सभा है तो ऑब्वियसली कांग्रेस के हेड पर ही जितना भी आक्रमण होगा उन्हीं पर होगा। आपने बोला कि बीजेपी ने करवाया, तो आखिर ये बीजेपी ने कैसे करवाई, ये आपको कैसे पता है? नहीं, ये मुझे पता नहीं, मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि किसी भी कोई अगर नामचीन को एस्टैब्लिश लीडर ने कहा होता तो मैं इस चीज की जिम्मेदारी लेता, या वो खुद आके माफी मांगते, जो कि हमारे पार्टी में ऐसी परंपरा नहीं है। बीजेपी के द्वारा अगर की जाती, बीजेपी के द्वारा अगर ये चीज किया जाता, तो क्या विपक्ष के द्वारा, यानी कि खास करके कांग्रेस और राजद के द्वारा ये सवाल नहीं उठाया जाता? तब भी वो वही इसी तरीके से अपने आप को क्लैरिफिकेशन दे पाते? नहीं, मैं बार बार आपको बताना चाहता हूं कि कभी भी किसी इस्टेब्लिश लीडर के बात को कोट किया जाता है या उसे रजिस्टर्ड किया जाता है। कहीं कोई कार्यकर्ता कुछ भी बोल सकता है। राहुल गांधी जी को देश ने, पता नहीं देश की जनता को जब आप दिग्भ्रमित करके, जब उनको व्हाट्सएप के मीडिया से पढ़ा के, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के द्वारा पता नहीं क्या क्या लोगों ने कहा, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारा काम है, राहुल जी ने कहा कि सत्ता के लिए नहीं लड़ना है, हमें चुनाव जीतने के लिए, हमें जनता के लिए लड़ना है, जनता के सुख और सुविधा के लिए लड़ना है, हमारे अंतिम सांस तक लड़ना है। क्योंकि राहुल गांधी जी उस पिता के पुत्र हैं जिनके शरीर के चीथड़े इस देश की वजह से उड़ गए। राहुल गांधी जी उस दादी के पोता है जिस दादी को गोलियों से छलनी कर दिया गया, लेकिन आज भी राहुल गांधी इस देश के नौजवानों के लिए लड़ रहे हैं, महिला सुरक्षा के लिए लड़ रहे हैं, स्वास्थ्य के लिए लड़ रहे हैं, एजुकेशन के लिए लड़ रहे हैं। हमारा एजेंडा सत्ता नहीं होता है, ना सत्ता होगा, क्योंकि हम सत्ता के लालची नहीं, हम लुटेरे नहीं, हम आदमखोर नहीं है। हमें देश में वो मोहब्बत चाहिए जिस मोहब्बत के लिए पूरी दुनिया में भारत को जाना जाता था। हमारा देश वो गुलदस्ता है जहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, मैं खुद एक बिहारी हूँ, पटना में पला बड़ा जन्मा हूँ, आज राष्ट्रीय कमेटी में काम कर रहा हूँ। मुझे पता है कि क्या सरस्वती पूजा, क्या दुर्गा पूजा, छठ के त्यौहार को किस तरह मनाते थे। वो शायद आज दुनिया में बड़ा दूर हो गया है। भारत में बिहार ही एक ऐसा प्रदेश है जहाँ उगते हुए सूरज से लेकर डूबते हुए सूरज को नमन करते हैं। ऐसा प्रदेश पूरे विश्व में नहीं मिलेगा, और हम चाहते हैं कि वही मोहब्बत बिहार में दोबारा से आए। राहुल गांधी जी के साथ, राहुल गांधी जी की दुआओं से तेजस्वी यादव जी यहाँ के मुख्यमंत्री बने, क्योंकि उनकी सोच भी सेकुलर है, और हर सेकुलर सोच वालों को हम अपने गले से लगाते हैं, अपने दिल से लगाते हैं, और उस प्रदेश के लिए काम करते हैं। तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने, ये शब्द मैंने आपके पकड़ ली, लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस लगातार
इस चीज को हाईलाइट नहीं करती है। कांग्रेस से बार बार सवाल किया जाता है कि आखिरकार महागठबंधन का सीएम फेस कौन होगा, तो कांग्रेस आखिर चुप्पी क्यों साध लेती है तेजस्वी यादव का नाम लेने में। अभी जैसे कि बीते दिन की बात करें तो राहुल गांधी से खुद सवाल किया गया कि आपको तेजस्वी यादव प्रधानमंत्री कैंडिडेट हमेशा से मानते आ रहे हैं, अगर आगे भी ऐसा होगा तो आपको ही प्रधानमंत्री कैंडिडेट बनाया जाएगा। लेकिन जब अगर बिहार में महागठबंधन के सीएम फेस की बात होती है तब राहुल गांधी चुप्पी क्यों साध लेते हैं। नहीं, राहुल गांधी एक ऐसे शेर हैं जो किसी भी मुद्दे पे बड़े प्रखर होकर बोलते हैं, क्योंकि उनके अंदर ना कोई लालच है ना कोई स्वार्थ है। और राहुल गांधी जी ने साफ कहा है, अभी यात्रा में भी कई चैनल्स में उन्होंने कहा है कि तेजस्वी हमारे छोटे भाई हैं। तेजस्वी जी ने भी एक्सेप्ट किया है कि राहुल जी के नेतृत्व में, उनके आशीर्वाद से वो नेतृत्व कर रहे हैं महागठबंधन के, बिहार के सबसे बड़े नेता हैं, देश के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी जी हैं। इसमें कहीं से कोई ना कोई ऑब्जेक्शन है ना कोई कंफ्यूजन है, क्लियर है। सीएम फेस की बात हो रही है, जैसे कि मैं फिर से एक बार सवाल दोहरा देती हूं, महागठबंधन का सीएम फेस आखिरकार तेजस्वी यादव पर क्लैरिफिकेशन कांग्रेस के द्वारा क्यों नहीं दिया जाता। स्टार्टिंग से देखा जा रहा है कि कांग्रेस बार बार ये सवाल करती है, बार बार ये जवाब देने की कोशिश करती है कि जब बात होगी, जब मीटिंग होगी, उसके बाद तेजस्वी यादव के नाम को फाइनलाइज किया जाएगा। उससे पहले आखिर कांग्रेस को किस बात का डर है कि तेजस्वी यादव का नाम नहीं लेती है। नहीं, कांग्रेस डरने के लिए नहीं जाना चाहती है, कांग्रेस से लोग डरते हैं। कांग्रेस से क्लैरिटी क्यों नहीं दे रही है तेजस्वी यादव कांग्रेस से वो लुटेरे डरते थे जिन्होंने कांग्रेस को गुलाम बना के रख, देश को गुलाम बना के, हम तो आजादी दिलाने वाले लोग हैं, हम तो गुलामों को आजाद करते हैं, देश को आजादी में सबसे बड़ा योगदान हमारा रहा। बिल्कुल नहीं, तेजस्वी यादव जी महागठबंधन के नेता हैं, और जब चुनाव होने के बाद क्लियर हो जाएगा, विधायक दल में जो जिनके विधायक सबसे ज़्यादा होंगे वो उस वक्त डिसीजन होगा। ये क्योंकि हमारे हैसियत से बड़ा सवाल है, कल का किसी को नहीं पता है। लेकिन फिलहाल तेजस्वी यादव जी महागठबंधन के नेता हैं, सीएम फेस वही हैं। अब तेजस्वी यादव जी का खुद का मन नहीं हो तो आप क्या रोक लेंगे? अगर वो खुद नहीं बनना चाहे तो क्या करेंगे आप? उनकी तो इच्छा है, वो तो किसी भी देखने वाले को ही लग जाता है। जैसे कि बीते दिन खुद लालू यादव ने कहा था कि किसी के माई के लाल में इतना दम नहीं है कि तेजस्वी यादव को सीएम बनने से रोक ले। अब ये माई का लाल तो खुद कांग्रेस ही हो रही है, क्योंकि लगातार कांग्रेस ही इस बात पर ऐलान नहीं कर पाती है। नॉट लाइक दिस। लालू यादव जी एक प्रखर वक्ता है, विश्व के बहुत बड़े नेताओं में एक नाम है, लेकिन इस तरह के अल्फाज वो कांग्रेस के लिए कभी यूज नहीं कर सकते, ना उन्होंने किया है, क्योंकि उनका और हमारे नेतृत्व में शीर्ष जो विश्व की सबसे मजबूत महिला, जिन्हें हम लोग त्याग की प्रतिमूर्ति श्रीमती सोनिया गांधी जी के नाम से जानते हैं, लालू जी और उनका बड़ा अच्छा संबंध है। वो एक दूसरे को बिल्कुल परिवार जैसा इज्जत देते हैं, और एक दूसरे की लड़ाई उन लोगों ने लड़ी है, इतिहास गवाह है इसका। और लालू जी किसी के बारे में कुछ कह सकते हैं, लेकिन लीडरशिप के अगेंस्ट, लालू जी अच्छे लोगों के अगेंस्ट कभी कुछ नहीं बोलते। तेजस्वी यादव महागठबंधन के सीएम फेस होंगे, ये आपका कहना है? ऑब्वियसली फिलहाल तो यही कहा जा रहा है और यही है भी। जी अच्छा, एक और सवाल और ये होगा कि जिस तरीके से लगातार कांग्रेस खुद को बिहार में मजबूत कर रही है, जो कि आपने कहा कि ऑलरेडी बिहार में बहुत मजबूत है, ऑलरेडी देश में बहुत मजबूत है कांग्रेस, लेकिन जिस तरीके से लगातार कांग्रेस पर यह आरोप लगता रहा है कि हमेशा वो तेजस्वी यादव यानी कि राजद पार्टी के हमेशा पीछे बैक साइड खड़ी रहती है, और उसी के बदौलत वो जो है राजनीति कर रही है, तो इसमें आपको कितनी सत्यता नजर आती है? नहीं, ये लैंग्वेज तो बीजेपी और उसके अलाइज की हो सकती है। फैक्ट ये है कि हम कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं। जब मंच पे राहुल जी होते हैं तो एक स्टेप पीछे तेजस्वी यादव ऑटोमेटिक होते हैं प्रोटोकॉल के हिसाब से। अदरवाइज राहुल जी देश के सबसे बड़े नेता महागठबंधन के, और प्रदेश में, हर प्रदेश में हमारे लिए महागठबंधन के एक अलग नेता होते हैं। यहाँ तेजस्वी जी हैं, और उनके साथ कंधे से कंधा मिला के हमारे प्रदेश के सबसे मजबूत नेता राजेश राम जी प्रदेश अध्यक्ष हैं, जो साथ में कंधे से कंधे मिला के चल रहे हैं। कांग्रेस पार्टी जात पात की बात नहीं करती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने साबित कर दिया कि एक दलित के बेटा को प्रदेश का अध्यक्ष बना करके रख दिया गया है। तेजस्वी यादव जी एक ओबीसी से आते हैं, और कांग्रेस पार्टी एक ऐसा समुद्र है जहां सभी प्रकार के लोग रहते हैं, सभी जात पात के, बैकवर्ड, फॉरवर्ड, जनरल, ओबीसी, ईबीसी, सभी लोग रहते हैं, और कांग्रेस में ही सबका गुजारा है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ही गुलदस्ता लेके चलती है, जिस गुलदस्ते में हर प्रकार के फूल होते हैं। कांग्रेस तिरंगा का दूसरा नाम है, एक रंगा पार्टी नहीं है, एक रंगा बीजेपी है। एक रंग से भारत कभी नहीं जाना गया है, ना आगे जाना जाएगा। जी साकिर अली जी, अभी जिस तरीके से विधानसभा चुनाव है, चुनाव में कई लोग जो है अपने दमखम को आजमाते हैं, लगातार चुनावी क्षेत्र में उतरते हैं, तो आपकी भी कुछ योजना बन रही है? आप भी क्या इस बार चुनाव लड़ने वाले? अगर चुनाव लड़ने वाले तो कहां से आप चुनाव लड़ने की इच्छा इस बार जताने वाले हैं? नहीं, देखिए, राजनीति में इंसान आता है चुनाव लड़ने के लिए, उसकी ख्वाहिश होती है, लेकिन मैं शुरू से थ्रू आउट संगठन के लिए काम करता रहा हूं, और पार्टी ने जब जैसी जिम्मेदारी दी है पूरे देश में, मैं हर प्रदेश में चुनाव के दौरान ऑब्जर्वर बन के गया। पार्टी हमारे लिए सर्वोपरि है। पार्टी का अगर आदेश होगा कि आपको चुनाव लड़ना है, तो जाहिर सी बात है कि मैं पटना में जन्मा, पटना का बेटा हूं, तो पार्टी का अगर आदेश होगा तो कहीं से शायद मैं चुनाव लड़ने का सोचूं। फिलहाल हमारे एजेंडा में ये नहीं है। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए।
Thank तो you. आपने सुना साकिर अली की जुबानी की किस तरीके से कांग्रेस बिहार में खुद को मजबूत तो कर ही रही है, लेकिन जिस तरीके से लगातार उन पर कई सारे आरोप भी लगते हैं कि तेजस्वी यादव के पीछे खड़े होकर वो चुनाव लड़ रही है। बहुत सारे अन्य भी मुद्दे हैं जिस पर आज हम लोगों ने खुलकर बातचीत की है। खैर, इस पूरे चर्चा पर आपकी क्या कुछ राय है, हमें कमेंट सेक्शन बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज के स्पेशल चर्चा में बस इतना ही। अन्य खबरों में हमारे साथ ऐसे आगे बने रहे और देखते रहिए। तब तक के लिए NBC 24। धन्यवाद।